खुसरूपुर रेलवे स्टेशन पर 31 जुलाई से अस्थायी रूप से राजगीर फास्ट मेमो स्पेशल ट्रेन का ठहराव दैनिक रेल यात्री सुविधा मंच खुसरूपुर की मांगों और प्रयासों से दे दिया गया। ट्रेन पटना से आने के बाद खुसरूपुर में दैनिक रेल यात्री के सदस्यों ने मिलकर ट्रेन चालक को लड्डू के रूप में प्रसाद खिलाकर मुंह मीठा कराया। तस्वीरें आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। इस मौके पर दैनिक रेल यात्री सुविधा मंच के अध्यक्ष मुकेश कुमार स्वागत मंडली के माध्यम से चालक और अन्य सदस्यों को धन्यवाद देकर लड्डू चखाई। अवसर पर संघ समाज सेवी दिलीप कुमार, अजय जी, सतीश जी, विष्णु जी, अंकेश कुमार, मनोहर कुमार, मनोज विश्वकर्मा, अंगद, सुनील, रवि कुमार, पिंकू कोराच, दीपक कुमार नाग एवं राजीव कुमार टुनटुन शामिल थे। जानकारी दे दें कि 03201 एवं 2 पटना राजगीर फास्ट मेमो ट्रेन प्रतिदिन पटना से सुबह 8:33 और रात्रि में 9:42 में खुलती है। यह सवारी गाड़ी अब मेला काल तक रेगुलर रुकेगी। खुसरूपुर के यात्रियों के लिए बड़ी खुशी की बात है। संरक्षक कौशल कुमार सिंह, पिंकू कुमार कोराच ने कहा, दैनिक रेल यात्री सुविधा मंच ने इधर के दिनों में रेल सुविधा एवं स्टेशन की सुविधाओं पर विशेष कार्य किया है। निसंदेह खुसरूपुर रेल यात्रीगण का परम सहयोग रहा होगा। बातचीत के दौरान क्या कहा अध्यक्ष श्री मुकेश ने, उसे सुने। राजगीर फास्ट मेमो पैसेंजर खुसरूपुर में आज अस्थायी रूप में ठहराव किया दिया गया है। क्या कुछ प्रयास रहा आपके संघ की ओर से? सबसे पहले तो प्रयास इसके पहले भी किया गया है कि जो 03201 ट्रेन है और 03202 ट्रेन है और एक ट्रेन और है 03205 और 03206, ये 2 जोड़ी ट्रेन जो है स्पेशली जो है दैनिक रेल यात्री के सफ़र के लिए दिया गया है, जिनको कि आने जाने में डेली यात्रा करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। खासकर उनको जो टाइम पर काम पर पहुंचने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। इसको देख करके हमारे जो ग्रुप है दैनिक रेल यात्री सुविधा मंच, उसके बहुत सारे लगभग 200 हमारे सदस्य हैं। उनके द्वारा ये लगातार कंप्लेन आ रहा था कि हमारा जो है टाइम पर जॉब छूट रहा है, बहुत सारी परेशानियां थी, जिसको देख करके हमको लगा कि इस ग्रुप के माध्यम से सबसे पहला काम हमको ये करना चाहिए कि दैनिक रेल यात्रियों के लिए जो टाइम पर पहुंचने के लिए ट्रेन देना। तो उसके लिए मैंने 2 जो जगह रेलवे जोन को सबसे पहले वाणिज्य प्रबंधक जी को लिखा और उसके बाद जो है हमने रेलवे जोन के यातायात प्रबंधक जी को लिखा लेटर, और उसके बाद जो है ये स्टॉपेज मिला है। जो 2 ट्रेन है, जो एक ट्रेन है जो पटना से क्यूल के लिए जाती है और एक ट्रेन जो है पटना से राजगीर के लिए, और दोनों जो ट्रेन है वो दैनिक रेल यात्रियों के लिए दिया गया है, जिसमें राजगीर से पटना के लिए सुबह में ट्रेन है और उसके बाद रात में भी वही ट्रेन राजगीर के बाद 8:55 में जो है जंक्शन से राजगीर के लिए खुलती है दैनिक रेल यात्री। और इसके बाद एक और ट्रेन है क्यूल पटना पैसेंजर, उसका जो टाइमिंग है पटना जंक्शन में 11 बज के सुबह में खुलने का टाइम है, जो कि दैनिक रेल यात्रियों का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि 10 बजे के बाद से 4 बजे तक कोई भी गाड़ी 5 घंटे के दौरान पटना जंक्शन से क्यूल तक डेली पैसेंजर के लिए कोई गाड़ी नहीं। जिसके देखते हुए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि इस समस्या को तो पहले जाकर रेलवे बोर्ड के पास रखना, और इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया और वाणिज्य प्रबंधक को स्पेशली इसको कहा गया और यातायात प्रबंधक को, और इसी के उपलक्ष्य में हमारे इन प्रयासों को देखते हुए रेलवे बोर्ड से ऑर्डर आया, जोन ने ऑर्डर दिया, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं रेलवे बोर्ड जोन को और वाणिज्य जोन को और रेलवे के जितने भी तमाम अधिकारी हैं कि उन्होंने दैनिक रेल यात्री सुविधा मंच के जो प्रयास है उसको लगातार इस तरह से प्रायोरिटी बेसिस पर लेकर के। जी हाँ, यही नहीं, सुविधा मंच ने पिछले कई महीनों के प्रयास से खुसरूपुर स्टेशन पर छोटे छोटे स्तर पर कई सुविधाजनक कार्य को रेलवे अधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराकर संपन्न करा चुकी है। मसलन बीते महीनों में टूटे प्लेटफार्म की मरम्मती कार्य, यात्रियों के बैठक सीट पर मार्बल फ्लोरिंग, पूरे स्टेशन पर लाइट की संख्या बढ़ाई गई, बिजली उपकरण, पंखा आदि लगाई गई, फुट ओवर ब्रिज का मरम्मत कराया गया, जल सुविधा को ठीक किया गया, साफ सफाई को सुचारू रूप से प्रदान किया गया। बड़े मांगों में जिसकी लगभग प्रक्रिया दिल्ली हेडक्वार्टर में पूरी कर लिया गया है। मांग की कई ट्रेनों में क्रमशः 13,401 एवं 13,402 भागलपुर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस एवं कटिहार पटना सिटी इंटरसिटी एक्सप्रेस का नाम शामिल है।
सारे जितने प्रयास है उसको लगातार फुलफिल करते जा रहे हैं। और ये तो हमारा एक ट्रायल है। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि खुसरूपुर स्टेशन पर 1 महीने के अंदर हमने 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का ठहराव दिया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। इससे पहले कभी भी आप देख लीजिए, पीछे उठा के कभी भी नहीं जिन मिला। 7 जोड़ी ट्रेनों का आपने हाँ। ठहराव की बात करी, क्या वो खुसरूपुर स्टेशन पर रुक रही है या हाँ, रुक रही है। प्रक्रियाधीन है, क्या है? ये प्रक्रिया है कि कुछ जो ट्रेनें हैं, जिसमें तो 2 ट्रेनों का जिक्र मैंने जो किया, पटना राजगीर और पटना किउल, वो तो दैनिक रेल यात्रियों के लिए स्पेशली चलाया गया है, जो कि मेला स्पेशल से बिल्कुल हटके ये दैनिक यात्री। और बाकी जो 5 जोड़ी ट्रेन है वो मेला स्पेशल के लिए स्पेशली जो है हमने बैकटपुर मंदिर, जो कि खुसरूपुर का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, उसके श्रद्धालुओं को देखते हुए ये स्टॉपेज की मांग हमने की थी, जिसके चलते बहुत सारी ट्रेन जो पहले खुसरूपुर को नज़रअंदाज कर दिया जाता, उसको जो है स्पेशली खुसरूपुर को हर ट्रेन जो भी चल रही है उस रूट में, ट्रेन पटना से किउल के रूट में, उसका स्टॉपेज खुसरूपुर में दिया जा रहा है। इसके लिए हम रेलवे जोन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और साथ ही खुसरूपुर दैनिक रेल यात्री सुविधा मंच के जितने भी सदस्य हैं उनका भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि स्टेशन से जुड़ी जितनी भी समस्या है उसके प्रति ये ग्रुप में लगातार जागरूक रह के पोस्ट करते हैं। उन पोस्ट को हम लगातार पढ़ते हैं, जवाब दे ना दे, लेकिन पढ़ने के बाद उनकी सारी समस्याओं को रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी तक विभिन्न माध्यम, चाहे कोई भी माध्यम हो, उनको पहुंचाने का प्रयास करते हैं और वो पहुंचता है। और वो समस्या जब तक समाधान नहीं तब तक हम उसको आगे बढ़ाते जाते हैं। और यही परिणाम है कि खुसरूपुर में बहुत सारी सुविधाएं, जैसे आप ले लीजिए जो चिर परिचित जो है कि आरक्षण काउंटर की मांग, जिसके लिए समझिए कि बहुत सारी लोग कथा कहानी कर रहे थे, उसका जो है अभी पूर्ण तरह प्रोसेस हो चुका है और हो सकता है कि आने वाले 1-2 महीने में उसकी घोषणा पूर्णतः हो जाए। इसके अलावा जो खुसरूपुर लोगों के लिए चिर परिचित मांग थी, भागलपुर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस और कटिहार इंटरसिटी, ये दोनों का हमने लेटर जो है हाजीपुर जोन से इशू करवाया है और CPT CM साहब ने इनको रेलवे बोर्ड में 2 बार भेजा है। एक बार मई में भेजा है, एक बार जुलाई में भेजा है। तो आशा करते हैं कि उसका भी स्टॉपेज 2 से 3 महीने के अंदर रेलवे बोर्ड के अंदर से आ जाएगा। और इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद खुसरूपुर के दैनिक रेल यात्री सुविधा मंच के सदस्यों को, और सबसे पहले तो आपको हम देना चाहते हैं KK न्यूज़ डेस्क बिहार को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आप जितने जो दैनिक रेल यात्री सुविधा मंच के द्वारा किए जा रहे कार्य को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए आप जो माध्यम बने हैं, उसके लिए आप सब दैनिक रेल यात्री सुविधा मंच के सदस्यों की तरफ से हम आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। देखिए पिछले महीने प्लेटफार्म का व्यवस्था जो है, सीटिंग व्यवस्था जीर्ण शीर्ण थी और जैसे जगह पर आप खड़े हैं वो भी प्लेटफार्म टूटी फूटी थी। ये किसका प्रयास रहा? ये मूल रूप से दैनिक रेल यात्री सुविधा मंच के सभी सदस्यों का सामूहिक प्रयास रहा है। क्योंकि जब भी ये संगठन जो है, जब भी ये समस्या स्टेशन पर होती थी, तो दैनिक रेल यात्री को ये बार बार कहा जाता था कि आप जो भी समस्या है स्टेशन की, उसको आप तुरंत जो है उसको अपने ध्यान में लेकर के ग्रुप में डाला जाए। और उस ग्रुप में डालने के कारण क्या हुआ, जो भी समस्या हो, चाहे स्टेशन प्लेटफॉर्म से टूटी हुई समस्या हो, आपका शौचालय की समस्या हो, या बिजली संतुलित अवस्था में नहीं रहती थी, स्टेशन पे जो बिजली उपकरण लगे हुए हैं कभी चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, स्टेशन पे साफ सफाई की समस्या हो, ये सारी समस्या को दैनिक रेल यात्री सुविधा मंच के सदस्यों ने हाथों हाथ लिया और उसको ग्रुप में डाला। और इसके बाद हमने इन समस्याओं को लगातार, आज भी लगातार उसको रेलवे विभाग तक पहुंचा रहे हैं। और ये समस्या जिस दिन किया गया उसी दिन ये समस्या, छोटी मोटी समस्या ये हल हो जाती है। तो इसके लिए मैं रेलवे विभाग को धन्यवाद देता हूं और साथ साथ सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस समस्या के प्रति इतना ज़्यादा मानसिक रूप से इतना ज़्यादा फोकस करके इसको ध्यान में ला रहे हैं और उस समस्या को हम रेलवे बोर्ड तक पहुंचा रहे हैं। और आगे ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा, या चाहे इस हमारे प्रयास को लोगों द्वारा दिखाया जाए, प्रचार किया जाए, ना प्रचार किया जाए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा और ये दैनिक रेल यात्रियों के लिए हमेशा हित में जारी रहेगा।
एक समाज सेवी होने के नाते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत।